वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अन्नू भाई की शादी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी न्यूली वेड कपल को। और साथ ही कुछ लोग ये कमेंट में लिख रहे हैं कि बाजी हम इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस शादी में कि लग रहा है जैसे हमारे घर की शादी हो। तो आपके घर की ही शादी है, आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इंजॉय कर रहे हैं अन्नू भाई की शादी के व्लॉग। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में ही वादा किया था कि मैं आपको दुल्हन की वेलकम दिखाऊंगी कि हमने उन्हें किस तरह वेलकम किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मगर उससे पहले कुछ निकाह के क्लिपिंग्स ऐसे हैं जो इधर उधर दूसरे लोगों के फ़ोन में थे, वो अब मेरे पास आए। बहुत ही क्यूट छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, तो मैं चाह रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस व्लॉग में पहले हम वो मोमेंट्स देखेंगे जो मिस हो गए थे, उसके बाद मैं दुल्हन का वेलकम दिखाऊंगी आपको। ये सूटकेस का जेवर मैंने शाज़मा के पास रखवाया था, जिससे अब मैं ज्वेलरी निकाल के थाली में लगा रही हूँ और पापा मुझे खिला रहे हैं अपने हाथ से गोलगप्पे। और ये साइड में वलीमे का जोड़ा है। हम बहुत अच्छे से पैक करके लेके आते हैं, मगर 15-20 दिन में कितना कुछ हम कर सकते थे, और ये हमें रिसीव ही इतना लेट हुआ कि मैं सीधे वेन्यू पे पहुँचा। तो अब हम दुल्हन का जेवर लेके जा रहे हैं ऊपर सबको बरी दिखाने। जैसे कि आपको पता है कि बरी दिखाई जाती है, तो वो हम डिस्प्ले पे लगा रहे हैं। और ये दूल्हा की बहनें और दूल्हा के बाकी रिलेटिव्स हम लोग सब लेके जा रहे हैं बरी में। और ये आपकी फेवरेट मेरी भाभी अनम भी आ गई हैं प्यारे से ऑरेंज कलर के सूट में, और ये दूल्हा की बहन यानी कि मेरी नंद। और अब हम सारा सामान डिस्प्ले पे लगा रहे हैं। और ये बैठी है हमारी प्यारी सी दुल्हन जस्ट आफ्टर द निकाह। और अपनी बहन और माँ से कहना हमारे घर के मामलों में तुम्हारा बहन है हमारी, हम तो बोलेंगे भैया। जिस दिन हम फातिमा को देखने गए उस दिन मैं, अम्मा और अन्नू भाई थे। तो मैं फातिमा से मिल चुकी थी, पर बाकी लोग फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे। तो अब बैक टू बैक सब लोग आ रहे हैं फातिमा से मिलने। और बस आज के लिए है ये। फातिमा के साथ वही करते हैं जब नहीं आपके साथ। क्योंकि हम हैं द बाजीज़, तो लोगों को पता है कि हमारा काम है हंसाना। तो अगर हम मजाक करते भी हैं तो सबको समझ आता है कि ये बाजी स्टाइल में कोई ना कोई मजाक कर रही है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नंद और ये मेरी जेठानी बैठ के प्लान कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से घर से बाहर करना है। अगर मेरे साथ सीधी सीधी नहीं चली तो 2 चूल्हे करवा दूँगी। सारा रारा साए साए हो रही थी रेल में। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि सब ने पर्पल कपड़े पहन लिए। हालांकि ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ था, बट सब ने ही कोइंसिडेंटली हमारी तरफ पर्पल जोड़े पहन लिए। और ये देखिए हमारी प्यारी दुल्हन ऑन द डे ऑफ वेडिंग। निकाह की मिठाई आप हैं, आपके हाथ में जो वो है। चांदी के बरख के साथ। आजकल एक बहुत क्यूट सी रस्म होने लगी है पिछले कुछ सालों से, कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फर्स्ट टाइम इस मिरर में देखते हैं। मतलब दुल्हन तो देख लेती है, बट दुल्हन कवर्ड होती है और दूल्हा देखता है। तो मैं चाहती थी क्यूट सी रस्म मैं अपने प्यारे से भैया के लिए भी करूं। तो हमने ज़ैनब एंड कुलसूम कार्ड्स एंड क्राफ्ट से निकाह पेन्स और मिरर ऑर्डर करे और ये क्यूट सी रस्म करी। और दुल्हन वालों की तरफ एक रस्म होती है जहाँ वो मेहंदी लगाती हैं और तब तक उंगली नहीं छोड़ती जब तक कि उन्हें जूता चुराई नहीं मिल जाती या पैसे नहीं मिल जाते। उन्होंने ये रस्म करी। मीनवाइल हम रेडी करा रहे हैं अपनी प्यारी दुल्हन का कमरा, ताकि वो देख के इसे एकदम खुश हो जाए, उसे अच्छी अच्छी खुशबू आए और उसको फ़र्स्ट टाइम अपने कमरे में बहुत अच्छा लगे कि वाकई हाँ कुछ एफ़र्ट्स डाले हैं मेरे ससुराल वालों ने। ये है अन्नू भैया का रूम, जिसे मैंने रिवील नहीं किया था ताकि दुल्हन भी ना देख पाए। तो उन्होंने इस तरह से इसे डेकोर करवाया है। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो पन्नियाँ भी नहीं उतरी, अभी बहुत सारा सामान आना बाकी है। मगर ग्रेट जॉब अन्नू भाई ने करी है, इतने कम टाइम में इतना सब कुछ उन्होंने करवा लिया, ये भी बड़ी बात है। यार तुम लोग जल्दी चलोगे क्यों? गाड़ी रोक रखी हमने, गाड़ी चला रखी है। दुल्हन तो जाएगी, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी। अब अन्नू भाई की शादी हो गई है, आप सबका अगर उन पे दिल आया हुआ तो उन्हें भूल जाओ, अब वो किसी और के हो चुके हैं। अन्नू भाई, वैसे मेरे ब्लॉग ने आपको यूनिवर्सल भाई बना दिया, हर कोई आपको अन्नू भाई बोल रहा है। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ।
हम अपनी दुल्हन को लेके आ गए हैं घर, बस पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वहां जाके उनका धमाकेदार वेलकम होने वाला है। और हमें पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। मतलब आप सोचिए हमने कितना टाइम लगाया। ये सूट मामू के यहाँ से मेरे लिए गिफ्ट आया है और इतना प्यारा है और मुझे इतना पसंद आया। अब 3 साल में वो लोग मेरी चॉइस समझ गए हैं तो उन्हें पता है कि ये इसी तरह के पहनेगी और मैंने सबसे पहले ही पहन लिया। मुझे बहुत पसंद आया। उधर से चले जाओ। 1 मिनट रिबन कटिंग के बाद हमने दुल्हन के लिए सोच रखा है रिंग सेरेमनी, रिंग ढूंढने वाली सेरेमनी, केक कटिंग और साथ ही खीर चटाई की रस्म करेंगे। और वेलकम में हमने उन्होंने गार्लैंड्स पहनाई और रिबन कटिंग करवाई। ये अन्नू भाई का आज तक का सबसे मीठा केक था। नुसरत मुमानी और रानी खाला की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो लोग बारात में नहीं गए थे और साथ ही बारात में नहीं गई थी मामू की 2 बेटियां क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस होती है। तो उन लोगों ने सब पीछे सारी प्रेपरेशंस करी और हम लोग फ़ोन पे सब कोऑर्डिनेट करते रहे, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, क्योंकि दुल्हन थोड़ी हैवी हार्टेड होती है, अपना घर छोड़ के आ रही होती है तो यहाँ के वो स्पेशल फील करती है। अन्नू भाई की एक कान से दूसरे कान तक की मुस्कुराहट तो आपको बता ही रही होगी कि वो कितने खुश हैं और अपने आप को धन्य फील करते हैं कि उन्हें फातिमा जैसी प्यारी बीवी मिली और वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सारी सेरेमनीज़। दुल्हन को नाइट सूट देके, मेकअप रिमूवर देके, जानमाज देके, एक जोड़ सुबह के लिए सूट निकाल के सब कुछ सेट करके अब ऊपर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अन्नू भाई की 20 दिन पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी कि शादी होगी और अल्लाह का शुक्र उनकी दुल्हन भी घर आ गई और बहुत मज़ा आ रहा है सबको। कल सुबह बस नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करना है और सॉरी व्लॉग लेट पोस्ट किया क्योंकि इतना बिजी थे, इतना कुछ चल रहा था, इतनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी और मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हेड थी तो इसलिए इतना टाइम लगा। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपनी बाजीज़ को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचाना है आपको इस मंथ। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन आ गई है घर और अब हम ले जा रहे हैं उसके लिए नाश्ता। रानी खाना ने बनाई है चाय, केक, बिस्किट
और रहमान भाई हैं टीम मैनेजमेंट पे आज छोले भटूरे खिलवा रहे हैं हमें। हमने अब खुद दुल्हन से मिले नहीं, हमने पहना है नया सूट और चूड़ी भी पहनी आज हमने, मगर हमारा दुपट्टा नहीं मिल रहा है। पापा भी आए हैं, वो सो रहे हैं। शरीफ घर की बहुएं 2-2 बजे सो के नहीं उठती। नाश्ते में हम खिला रहे हैं दुल्हन को सारा बाहर का सामान क्योंकि हमारे यहाँ बनेंगे अभी छोले भटूरे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मेरी सांसें जो हैं वो किसी और पे इतना टाइम और एनर्जी लगा रही हैं। अभी मैं दुल्हन का फेस आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी दुल्हन रेडी हो रही है, जब रेडी होगी तो दिखाऊंगी। फिलहाल दुल्हन ने देखिए कितना केक खा लिया, सारे हमारे चिप्स खा गई, सारे हमारे केले खा गई। फाइनली दुपट्टा मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं आपको फुल सूट दिला देती हूँ। ये अन्नू भाई ने अपनी शादी पे मुझे बनवा के दिया। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। आज हमें आया है ये पार्सल ओजिल से, जिसमें है बहुत खूबसूरत सा रोज गोल्ड क्लच। कैसा है? कैसा है? वो बीबी को फोन करके जब बोलेगी ना कपड़े देगी। हाँ, मेहमान आके छोले भटूरे लपेटते हुए हमारे इतने ग्लास टूट गए, क्या स्टील के ग्लास दिए हैं सब। मैंने खा लिया मामी, थैंक यू। मामू भी आ गए। हम जा रहे हैं अब दुल्हन को रेडी करने। दुल्हन होंगी रेडी। चल भी चाहिए बना ले। इतना क्या कॉन्शियस हो, कौन सी सारी दुनिया तोड़ दो दरवाजा। आप सास हो सुबह मम्मी, आप सास हो, उठ जा चल। ज्यादा इत्मीनान में आने की जरूरत नहीं है, समझ आए? लाल चादर पे बड़े सो रहे हैं, उठ जाओ। बिल्कुल ही दूल्हा बने में, देख लेना। आज तो मैंने चूड़ियां पहनी जिंदगी में पहली बार। अब मुझे कुछ दुल्हन का सारा सामान निकाल के दे दिया और सोबिया मामी से गाली खाने के बाद अब मैं भी जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि दुल्हन भी तैयार हो रही है। और मैं आज पहन रही हूँ ये प्यारा सा एक सूट जो कि मैंने लास्ट ईद पे लिया था। दुल्हन को तैयार करके हम ऊपर लाए। ऊपर चल रही थी हमारी यहाँ ढोल की, सारी औरतें जमा थी। दुल्हन ने पहना पिंक कलर का गाउन। मेरी शादी के नेक्स्ट डे भी मुझे सोबिया मामी ने ही रेडी किया था और फातिमा को भी उन्होंने ही रेडी किया। यूजुअली जब मेकअप कराना होता है सब सोबिया मामी के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत शौक है और वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। कल है वलीमा डे। वलीमे में हमारी प्यारी हसीन फातिमा पहनने वाली है रानी कलर और ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का गरारा, और तैयार होएगी वो आपकी फेवरेट लाइबा वसीम से। तो कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं एक बार फिर से पहनने वाली हूँ रेड और मिंट ग्रीन गरारा, और उस पर मैं कैसा अपना हिजाब लुक करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, 10 मिलियन पहुँचाइएगा अपनी बाजीज़ को। और कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।